हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रदीप रेलवे इन्फॉर्मेशन अड्डा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग भारत दर्शन की जो सीरीज चल रही है उसमें कर्नाटक पढ़ रहे थे, है ना। कर्नाटक के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो है उसका कुछ स्टैटिक पार्ट छूटा हुआ था और करंट अफेयर, है ना। तो आज हम लोग उसका कवर करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि कर्नाटक में ही यक्षगान नृत्य होता है ना। कर्नाटक में ही क्या होता है, यक्षगान नृत्य होता है। यहीं पे कुछ प्रमुख नेशनल पार्क भी हैं कर्नाटक में, जैसे कुंद्रेमुख नेशनल पार्क, है ना, बांदीपुर नेशनल पार्क, है ना। उसके बाद नागरहोल नेशनल पार्क, इसी नागरहोल का दूसरा नाम क्या है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। उसके बाद दोस्तों बनेरघट्टा नेशनल पार्क, उसके बाद दोस्तों अंसी नेशनल पार्क। ये सब कहाँ है, आपके कर्नाटक में है। यहीं पे दोस्तों एक कंबाला भैंस दौड़ महोत्सव मनाया जाता है ना। कंबाला भैंस दौड़ महोत्सव भी मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो है करंट अफेयर हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। कर्नाटक सरकार ने प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की है ना। प्राणवायु कार्यक्रम किसने शुरू की है, तो कर्नाटक सरकार ने शुरू की। क्यों शुरू की है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए, जो है ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत जो है कर्नाटक की सरकार के द्वारा किया गया है। उसके बाद राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर योजना की शुरुआत भी आपके कहाँ हुई है, कर्नाटक में हुई। राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर योजना की शुरुआत ये भी आपके कहाँ से हुई है, कर्नाटक में हुई है। उसके बाद जन सेवक योजना, ये भी आपके कहाँ से शुरुआत हुई, जन सेवक योजना भी कर्नाटक में शुरू हुई है। उसके बाद नेकर सम्मान योजना, ये भी जो है कहाँ, कर्नाटक में शुरू हुई। एक नेकर सम्मान योजना कहाँ की है, तो कर्नाटक है। किसके लिए है, ये बुनकरों के लिए है ना। बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना कर्नाटक की सरकार के द्वारा चालू किया है। उसके बाद दोस्तों संजीवनी बैन योजना चालू की गई है ना। इसमें कृषि को बढ़ावा देने के लिए 40 जो है संजीवनी बैन की शुरुआत भी कर्नाटक की सरकार के द्वारा किया गया है। उसके बाद बाबा बुदान की पहाड़ी भी आपके कहाँ पे है, आपके कर्नाटक में है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे बेलगांव है ना, कर्नाटक बेलगांव है। 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की पहली अध्यक्षता ये जो है यहीं पे जो है बेलगांव कर्नाटक में ही की थी। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन जुआ खेलने वाले पोर्टलों पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक भी कर्नाटक में पारित किया है ना। जो ऑनलाइन गेम होते हैं ना, उस पे जो है जो जुआ खेलने जाते हैं उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक भी कर्नाटक ने पारित किया है। उसके बाद पुष्प संस्करण केंद्र भी स्थापित किया गया है ना। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए पुष्प प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना भी आपके कर्नाटक में हुई है। उसके बाद छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा हुई है ना। जो गरीब बच्चे हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उनको सहायता देने के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा भी कर्नाटक के सरकार के द्वारा की गई है। उसके बाद दोस्तों कर्नाटक में मवेशी वध रोकथाम संरक्षण विधेयक भी पारित हुआ है कि अगर आप लोग जो है मवेशी है ना, जैसे गाय वाय का वध करेंगे, जैसे कि उनको मार रहे हैं, तो उसके लिए जो है विधेयक पारित किया गया है। उसमें सजा का प्रावधान भी किया गया है। उसके बाद दोस्तों ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक आरक्षण दिया जाएगा, है ना। जो ट्रांसजेंडर है ना, उनको जो है 1% जो है सरकारी नौकरियों में क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना की शुरुआत भी आपके कहाँ हुई है, कर्नाटक में, है ना। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई, कर्नाटक में। उसके बाद सरकार ने लॉन्च किया है अवलोकन सॉफ्टवेयर, है ना। अवलोकन सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, आपके कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। और किसानों के लिए फ्रूट पोर्टल भी, है ना। किसानों के लिए फ्रूट पोर्टल कौन लॉन्च किया है, कर्नाटक की सरकार ने। उसके बाद दोस्तों नई जो शिक्षा नीति है उस 2020 वाली, उसको लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, आपका कर्नाटक भी है। उसके बाद दोस्तों आर्थिक स्पंदन योजना, है ना। कोविड-19 और बाढ़ में के समय मदद करने के लिए वहां की जो कर्नाटक सरकार है आर्थिक स्पंदन योजना की शुरुआत की है। यहीं पे अर्धंती योजना और मैत्री योजना की शुरुआत हुई है। अर्धंती योजना और मैत्री योजना, कर्नाटक सरकार ने इसमें जो है ब्राह्मण परिवार की जो दुल्हने हैं, है ना, जो दुल्हन है ब्राह्मण परिवार की, उनको सहायता देने के लिए, वित्तीय सहायता देने के लिए अर्धंती योजना और मैत्री योजना की शुरुआत कर्नाटक ने की है। उसके बाद दोस्तों कर्नाटक में डिजिटल वाटर डाटा बैंक की स्थापना हुई है ना। कर्नाटक में डिजिटल वाटर, है ना, डाटा बैंक की स्थापना भी जो है जल सेव करने के लिए डिजिटल वाटर डाटा बैंक की स्थापना हुई है। उसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब को स्कूल में क्या अभी हाल ही में जो है बैन कर दिया है ना, हिजाब को जो है उसने बैन कर दिया है। उसके बाद कर्नाटक का पहला एलएनजी टर्मिनल मैंगलोर में स्थापित किया जाएगा, है ना। कर्नाटक का जो एलएनजी पहला एलएनजी टर्मिनल है वो मैंगलोर में स्थापित किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग जो है इसका जो पार्ट बचा है अभी करंट अफेयर का वो कवर कर लेंगे दोस्तों। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।